Hi guys, welcome to the new video. Hope so you all are good. And today I'm going to talk about my own experience at the University of Liverpool. मेरे पास Instagram पे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं और सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, स्टाफ कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यूनिवर्सिटी का। तो मैंने सोचा इसके बारे में मेरे को वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो भी लिवरपूल यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो उसके लिए उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसी यूनिवर्सिटी है और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं वो यहाँ पे आने के बाद। मैं जिसे नहीं पता, मैं यहाँ पे अंडरग्रेड कर रहा हूँ और मेरा 1 साल हो चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मुझे कैसा फ़ील हुआ इस पूरे साल में और क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। और ज़्यादातर मुझे पता है मोस्ट ऑफ द गाइज कम फॉर मास्टर्स और मेरे मास्टर्स के काफ़ी सारे दोस्त हैं। मैं उस बारे में भी डिस्कस करूँगा कि मास्टर्स के लिए क्या डिफरेंट है अंडरग्रेड से रिलेटेड, मतलब अंडरग्रेड के लिए बिल्कुल कम्प्लीटली सब कुछ डिफरेंट होता है। तो मैं अंडरग्रेड के बारे में भी बात करूँगा और मास्टर्स के बारे में भी, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हो तो फिर आपको मेन उसका एक्सपीरियंस चाहिए कि मास्टर्स के लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं यहाँ पे। तो सारी चीज़ इस टॉपिक में कवर करेंगे और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था मैं वही चीज़ बताऊंगा, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इज़ द पार्ट ऑफ रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ विच मेक्स इट रियली प्रोफाउंड। अगर आपको नहीं पता, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में टोटल 22 यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें काफ़ी सारी आती है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड इवन लीड्स यूनिवर्सिटी। एंड उसमें अगर मेंटेन रखने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ही अगर रसल ग्रुप में आ गई तो वो हट नहीं सकती। हर साल उन्हें गाइडलाइंस मिलती है, कुछ भी चेंज होता है तो वो उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसलिए रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड उनका जो एजुकेशन सिस्टम होता है या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और यूनिवर्सिटी से काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। तो उसी से अब दूसरे पॉइंट पे आता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लिवरपूल यूनिवर्सिटी का वो वर्ल्ड क्लास है। मेरे को यहाँ पे 1 साल हो गया और अभी तक मतलब हर 10 दिन में कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रही होती है यूनिवर्सिटी में। और मैंने यहाँ पे कैंपस टूर भी दिया था, उस टाइम छुट्टियाँ चल रही थी। कभी मैं जब हमारा टर्म टाइम होगा जब भी दिखाऊंगा कि कैसा क्या असली में रहता है, कि कैसे माहौल होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं। तो वो कैंपस टूर आप ज़रूर देख लेना। और अभी भी जब आप यहाँ पे सितंबर इनटेक में जो भी आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी चेंजेस हो गए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हर टाइम चल रही है। अभी मेरे सामने खुद रेड ब्रिक बिल्डिंग है, जो ओरिजिनल रेड ब्रिक बिल्डिंग है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी मज़ा आता है कि जब आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है लिवरपूल यूनिवर्सिटी का। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो सबसे अच्छी मेरे को लगती है। यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज़ मिलती हैं आपको, एक है हेरल्ड और एक है सिडनी जोन्स लाइब्रेरी। दोनों की वीडियोस मेरी यूट्यूब पे है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगी। और दोनों लाइब्रेरी आपको 24/7 मिलती है। टर्म टाइम में तो दोनों ही 24/7 है और जब छुट्टियाँ होती है उसमें हेरल्ड 24/7 है। और सिडनी जोन्स में अभी काम चल रहा था तो वो बीच में बंद कर दी थी। बट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक यूनिवर्सिटी तो ऐसी होगी जो 24/7 आपको मिलेगी और इससे आप सारे रिसोर्सेज ले सकते हो। आपको अनलिमिटेड बुक्स मिलेंगी, ऑनलाइन जितने भी जर्नल्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। प्लस में बुक्स आप यहाँ पे बोरो करना काफ़ी आसान है, बस आपको स्कैन करनी है और आप ले सकते हो। रिटर्न करने में भी बस आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी की ज़रूरत है, आप सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। वहाँ पे आपको बस रखनी है, बुक अपने आप अंदर चली जाएगी, जिस भी शेल्फ में है वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होके वो फिर जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं वो वहाँ पे उसकी प्लेस पे रख देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है। आप यहाँ पे प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ आपको सारी मिलती है। मेरे पीछे आप लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स देख सकते हो। कंप्यूटर्स सबके लिए अवेलेबल है, आप किसी भी कंप्यूटर पे जाके अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हो और आपका जो भी मतलब आपके असाइनमेंट्स वगैरह वो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। 24/7 आपको इंटरनेट फैसिलिटीज़ मिलेगी, एसी एंड ऑल तो सब कुछ होता ही है यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने की, तो आपको यहाँ पे पढ़ने का माहौल मिलता है। मैं खुद जब यहाँ पे नया आया था तो मैं जब लाइब्रेरी में आके पढ़ता था ना, इतनी शांति मिलती थी, सब अपने पढ़ रहे होते हैं, एक एनवायरनमेंट बन जाता है कि हाँ जब और पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे। तो एक वो मोटिवेशन क्रिएट होती है और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लाइब्रेरी को यूज़ करते हो। जो रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, अगर आप उसका 100% यूज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है आपके। तो अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है यूनिवर्सिटी क्या क्या आपको प्रोवाइड करती है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि आप क्या क्या चीज़ें अवेल कर सकते हो अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में पढ़ रहे हो। तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट स्कूल में आ रहे हैं उनके लिए है ब्लूमबर्ग टर्मिनल। आपको
किसी लोगों को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, बट ब्लूमबर्ग टर्मिनल जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स है उसे पता होगा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, तो वो आपको फ्री में मिलती है। अगर उसकी आप सब्सक्रिप्शन देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ पे आप अगर मैनेजमेंट स्कूल में हो तो वो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। प्लस में आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके सारे ऐप्स आपको फ्री में मिलते हैं, और प्लस में 1 TB स्टोरेज मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको कोई भी असाइनमेंट स्टोर करना है, कुछ भी चीज़ें स्टोर करनी है, आप एक्स्ट्रा क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर कर सकते हो ताकि आपकी कंप्यूटर की कोई भी स्टोरेज ना फिल हो। और उसमें ऐप्स में आपको एक्सेल मिल जाती है, आउटलुक मिल जाती है, और पावर BI यूज़ कर सकते हो आप, पावर पॉइंट, सब कुछ है। मतलब ओवरऑल जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स हैं वो सारे आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। और आपको इसके साथ साथ मिलती है फाइनेंशियल टाइम्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट में मैं मैनेजमेंट स्कूल में हूँ इसलिए ये मैनेजमेंट स्कूल के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कोई मेडिसिन में है तो उनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको वो चीज़ें फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे अलग अलग, यूँ मत सोचना कि सिर्फ मैनेजमेंट स्कूल की है। आप अगर लाइब्रेरी में जाओगे वहाँ पे आपको रिसोर्सेज में सब मिल जाएगा, आपके कोर्सेज़ के हिसाब से क्या क्या यूनिवर्सिटी आपको फ्री में प्रोवाइड करती है। तो लिंक्डइन लर्निंग भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल फ्री में देती है। आप जितने भी कोर्सेज़ करोगे आप फ्री में कोर्सेज़ कर सकते हो, और उससे आप CV पे भी आप अपडेट कर सकते हो, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो जो भी कोर्सेज़ आपको, मतलब लर्निंग के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। प्लस में यूनिवर्सिटी का खुद एक हैंडशेक अकाउंट है, उसमें आपको जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की आसपास वो आपको अवेलेबल हो सकती है। या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे अभी लिवरपूल यूनिवर्सिटी कोई भी इवेंट होस्ट कर रही है, या फिर ऑनलाइन कोई वेबिनार है या कुछ भी चीज़ होगी, सेमिनार होस्ट हो रहा है, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उससे अपना अटेंड कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप आओगे, जितनी ज़्यादा आप नेटवर्किंग करोगे स्टूडेंट्स से, अपने स्टाफ मेम्बर्स से, प्रोफेसर से, तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन मेरे काम आ सकता है, किससे आप काम निकलवा सकते हो। तो नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इंडिया से बाहर आ गए तो यूँ सोच लो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आना इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हो तो आपको फुल फोकस करना है अपने करियर पे, और क्या चीज़ें आप ऐसी करोगे जिससे आपको करियर में फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो इसका पूरा 100% यूज़ करना है यहाँ पे आके। मैं खुद कर रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई आप मेरे को अब तो पूछ भी सकते हो यहाँ पे आने के बाद कैसे क्या होगा, मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर दूँगा। बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइस, देयर इज़ वन मोर गुड न्यूज़ फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। आपने रिसेंट टाइम्स में अगर लिंक्डइन पे या फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फॉलो करते हो, तो अभी लेटेस्ट रैंकिंग्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इज़ रैंक्ड ऑन 176 नंबर, बिफोर इट वाज ऑन 190। तो वो भी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होती है तो इसका मतलब उसका ओवरऑल वो ग्रो कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या फिर एजुकेशन वाइज, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स में काउंट होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइज, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यूनिवर्सिटी का खुद का करियर स्टूडियो है, जहाँ पे आपको कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, लाइक इफ़ यू वांट अ CV रिव्यू, इफ़ यू वांट हेल्प इन योर जॉब एप्लीकेशन, आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, कुछ आपको पूछना है कि मेरे को कैसे करियर एडवाइस चाहिए, आपको सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। एंड प्लीज़ यहाँ पे आके हेजिटेट मत करना कि मैं जाऊँ या फिर वो क्या पूछेंगे मेरे से, या फिर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ ऐसा कुछ भी मत सोचना। आपके लिए वो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। एंड इवन यूनिवर्सिटी खुद इतना ज़्यादा प्रमोट करती है, आप इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो करोगे तो हर टाइम वो कुछ ना कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं करियर स्टूडियो वाले, कि आप वहाँ पे जाओ उनके पास, उनसे हेल्प मांगो। इवन आपको असाइनमेंट्स में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप करियर स्टूडियो वालों के पास जा सकते हो, वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे कि आपको ऐसे करना है, या फिर आपको कुछ ना कुछ वे बता देंगे कि किस तरह से आप उस चीज़ को आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कुछ एंग्जाइटी हो रही है, कुछ वैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप वो भी डिस्कस कर सकते हो जाके, क्योंकि यूनिवर्सिटी उस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है। अगर आपको कुछ वैसे मेंटली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, होम सिकनेस हो सकती है, तो उस चीज़ से भी काफ़ी अच्छे से यूनिवर्सिटी डील करती है, और आपको कोई भी ऐसा बर्डन नहीं देगी। अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है तो आप प्लीज़ बताओ, उन्हें मेल कर दो। तो आपके कई बार वो असाइनमेंट्स जो होते हैं उनकी डेट्स भी शिफ्ट कर देते हैं। मेन उनके लिए मेंटल हेल्थ है, कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप जब भी पढ़ाई में अच्छा कर पाओगे। तो उस चीज़ का प्लीज़ ज़रूर फ़ायदा उठाना। करियर स्टूडियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू कम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, आई वुड से। एंड इवन क्या होता है करियर स्टूडियो में, अगर आपको इंटरव्यू का पहले नहीं पता कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो कि मेरे को इंटरव्यू सेशन चाहिए। वो आपको 1-on-1 सेशन करेंगे, एज अ इंटरव्यूअर पूछेंगे, कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उस तरह से, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि इंटरव्यू कैसे होता है रियल लाइफ में। तो वो भी आपका एक मॉक टेस्ट टाइप भी कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको
वहाँ पे एक बार ही जाने की ज़रूरत है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका प्लीज़ ध्यान रखना। और लास्ट चीज़ मैंने लिख रखी है वो है जॉब्स फेयर और इवेंट। मैंने जॉब्स फेयर के बारे में भी वीडियो बना रखी है, बट वो काफ़ी छोटी वीडियो थी, 2-3 मिनट की। होप सो आपने देख ली होगी कि यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ करवाती है, जहाँ पे सारी जॉब्स जितने भी यूके में है वो यहाँ पे आते हैं, अपनी जॉब्स के बारे में बताते हैं कि हमारा क्या रोल है। तो उसके थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हो, उनसे चीज़ें फ्रीबीज भी काफ़ी सारी मिलती हैं वहाँ पे आपको। सी गाइस, मेन पॉइंट है कि आप जहाँ भी जा रहे हो आपको पॉजिटिव्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप जॉब फेयर्स में जा रहे हो, बात करो उनसे कि क्या स्किल्स आपको चाहिए, आपकी कंपनी को कैसी चीज़ें हैं, कैसा वर्क एनवायरनमेंट है, ताकि आपको पता रहे कि जब आप ग्रेजुएट होगे, जब आपको डिग्री मिलेगी कि हम जब तक मेरे पास ये स्किल्स होनी चाहिए। अब मेरे को जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है, मैं अपने मैनेजमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, जो भी मैनेजमेंट स्कूल में बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मैनेजमेंट स्कूल की एक ओम्स एट्रीब्यूट स्किल्स होती है कि कोई भी कोर्स में आपका मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल के पीछे एक ओम्स एट्रीब्यूट होता है जो अभी मार्केट में करंटली स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए या फिर रिक्वायर्ड है एज एन मार्केट में, जैसे 2023 में कि ये स्किल्स हैं, ये स्किल सेट होनी चाहिए किसी भी ग्रेजुएट में या जिसने भी डिग्री कंप्लीट किया है। तो उस पर एक सारे कोर्स बेस्ड होते हैं और आपको एक एक चीज़ पता चलेगी कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे, ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लोगे, तो उससे आपकी ये स्किल्स डेवलप होंगी। पूरी आपको एक हैंडबुक मिलती है कोर्स की, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि आपकी ये पढ़ने से क्या स्किल्स डेवलप होंगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उस वे में मैं अगर खुद बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में। स्टाफ काफ़ी अच्छा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। उनके ऑफिस आवर्स होते हैं, आपको पर्सनली अगर यूँ होता है कि क्लास में आपको हेजिटेशन हो रही है बात करने में, तो आप उनसे ऑफिस आवर्स में जाके बात कर सकते हो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो चीज़ आप ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हो जूम के थ्रू, अगर आपको वो कन्वीनियंट है। तो हर चीज़ के लिए आपको यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी, लेकिन एक चीज़ है जो सपोर्ट नहीं करेगी कि आपके एफर्ट्स। वो आपको अब ये नहीं कहेंगे कि भाई हाँ आप पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। उनका काम है सर्विसेज देना, रिसोर्सेज देना, बट यूज़ आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। और एक्सक्यूज़ेज़ वो आप पे ही होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना बेस्ट दे रही है कि क्या कुछ वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कुछ सजेशंस दोगे, हर महीने सर्वेज होते हैं कि आपको स्टडीज़ कैसी लगी, प्रोफेसर कैसा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आप सब कुछ बता सकते हो। इवन सर्वे भी नहीं हो रहा है, आप नॉर्मली टीचर से बात कर सकते हो या फिर यूनिवर्सिटी में कुछ भी बात कर सकते हो। तो सब कुछ आपको वो प्रोवाइड कर रही है, बट उसके बाद भी आप अगर अपने 100% नहीं दे रहे तो वो आप में कमी है। फिर अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो वो आपकी फ़ॉल्ट है, यूनिवर्सिटी की नहीं होगी। तो गाइज़ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ यहाँ पे आएंगी आपको कि लेने की हम ये जॉब्स दे रहे हैं, आप ये अप्लाई कर दो वगैरह। आपको सब कुछ खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ भी आपको कंपनी ऐसे नहीं आएंगी कि भाई हाँ हम यहाँ पे आ रहे हैं और आपको प्लेसमेंट दे देंगे। तो यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है, आपको खुद अप्लाई करना है, खुद आपको सारे एफर्ट्स करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, स्क्रीनिंग जितने भी टेस्ट होते हैं सब कुछ खुद से करना है। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस। और ये सारे थे मेरे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आने के बारे में। और अब मैं डिस्कस करूँगा थोड़े नेगेटिव्स नहीं कहूँगा, या फिर जो थोड़े से प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको एज अ मास्टर स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा बात करूँगा। तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जब आप यहाँ पे आओगे यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में। सो गाइज बिफोर मूविंग इन फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एम्बर स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सिटी में, तो एम्बर स्टूडेंट के थ्रू आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि कैसे बुक होती है, कैसे प्रोसेस होता है एम्बर स्टूडेंट में, तो मैंने उसके बारे में डेजिग्नेटेड वीडियोस बना रखी हैं, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जिसमें आपको साइन अप करते ही आपको विद इन 1 आवर एम्बर स्टूडेंट विल कॉन्टैक्ट यू, और सारा प्रोसेस उनकी तरफ से होगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी अकोमोडेशन अच्छी लगी है। गाइस मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि प्लीज़ अपनी अकोमोडेशन जल्दी बुक कर लो, क्योंकि सितंबर इनटेक के लिए सब कुछ बुक हो चुका है। तो मैं इसलिए अब ज़्यादा रिमाइंडर्स दे रहा हूँ, अगर किसी ने अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ जाके कर लेना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे यूज़ करो, साइन अप करो एंड बुक योर अकोमोडेशन एज सून एज पॉसिबल। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो. Now we'll talk about the negative points of University of Liverpool, and also not only Liverpool University, but I'll also talk about master students who come here. So let's start that. तो गाइस जितनी भी रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी आप कोर्स फीस देखोगे तो और यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर्स की स्टार्ट ही होती है 26,000 और वो कहीं तक भी जा सकती है 40,000 तक। तो उनकी जो डिफरेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट स्कूल की फ़ीस थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू अदर कोर्सेज। कंप्यूटर साइंस या फिर जो मेडिसिन कर रहे हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, क्योंकि जो अंडर ग्रेड्स आ रहे हैं उनकी 1 साल की फ़ीस कंप्यूटर साइंस की उनकी भी कुछ 28,000 to 30,000 रहती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा
फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम दे सकता है अगर आप यहाँ पे लिवरपूल यूनिवर्सिटी में आ रहे हो। एंड दूसरा नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं है, बट ये सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पे आ रहे हैं, कि आप जब भी यहाँ पे आओगे तो आपके कोर्स में ऑलमोस्ट 70 to 80% विल बी इंडियंस। और ये मैं ऑफेंड होके नहीं कह रहा, मेरे को जो भी पर्सनल मैसेज करते हैं तो मैं एक नेगेटिव पॉइंट्स में ही कहता हूँ कि जब आपको इतने सारे इंडियंस आपके कोर्समेट्स हैं तो आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब भी यहाँ पे आ रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको यूँ होता है कि आप कुछ यहाँ पे नया सीख रहे हो, आपके कोर्समेट्स अलग अलग पार्ट से, वर्ल्ड से, कहीं और से, उनसे सीख रहे हो आपकी वो क्या कर रहे हैं, उनकी कैसी पढ़ाई चल रही है। बट जब कोर्स में ही इंडियंस होंगे तो आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो आप सोच के आ रहे हो। तो इसके लिए आप रेडी रहना। यहाँ पे आपको मास्टर्स के लिए, ये सिर्फ लिवरपूल यूनिवर्सिटी की बात नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे यूके में, मास्टर्स में आपको 70 to 80% इंडियंस ही मिलेंगे। और इसके पीछे का मैं रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि जो भी ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ अंडर ग्रेजुएट करते हैं और उसके बाद उन्हें जॉब्स मिल जाती है, क्योंकि उनके लिए ऑफ कोर्स अब हमारी कंट्री में अगर हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें पहले प्रेफरेंस मिलती है, कोटा होते हैं या फिर जितने भी रिजर्वेशंस होती हैं, तो हमें एज एन इंडियंस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं या फिर उन्हें पहले जॉब देने की ट्राई करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऑफ कोर्स यहाँ के स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट करते हैं तो उनके लिए अंडर ग्रेड स्कीम्स होती है, तो उनके लिए आसानी हो जाती है जॉब्स लेने के लिए। और फिर वो एक बार ही सेटल हो जाते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं लेनी होती, क्योंकि यहाँ पे उनकी NHS फ्री है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी फ़ीस कम है और उन्हें पेंशन मिलती है, पेरेंट्स को पेंशन मिलती है। तो ऐसे कुछ उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो मास्टर्स करें। और इंडिया में आपको पता है कि आज के टाइम में कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने आ रहे हैं, तो ये मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट लगता है कि आपको यहाँ पे 70 to 80% इंडियंस मिलेंगे। इस बात से ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि हम सारे इंडियंस हैं, मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ। मेरे में बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पे जब आप अंडर ग्रेड के लिए आते हो तो वो एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि मेरे खुद के कोर्स में सिर्फ 4 इंडियंस हैं, बाकी सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो उसमें एक आपको एक्सपोजर मिलने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपको, कि आप नए लोगों से मिल रहे हो, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग जानने को मिल रही है। तो ये डिफरेंस है मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट में। बट ओवरऑल कि आपको, जब मैंने आपको पॉजिटिव्स गिनवाए तो वो फिर भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में अभी आपको नहीं मिल सकते, या फिर इंडिया का आपको पता है अभी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा कि आप यहाँ पे आके पढ़ रहे हो। बट मैं ये गारंटी नहीं कह सकता कि आपको जॉब्स मिलेगी या नहीं। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मुश्किल है इस टाइम पे, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, मतलब 70 to 80 एप्लीकेशंस भरनी पड़ती है, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता। तो उसके लिए आप रेडी रहना। बट एक उसका अल्टरनेटिव ये भी है कि अगर आपने 101% दिया, आप अगर पूरा अपने हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहे हो, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस माइंडसेट से आए हो कि आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ के और आपको जॉब मिल जाएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ चुका है। यहाँ पे आपको पहले ब्रिटिश स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेड के बाद, तो आपके पास चांसेस है कि आपने इंटर्नशिप किया है या फिर किसी कंपनी में काम किया हुआ है, तो जब आपको वो हायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अंडर ग्रेड के बाद डायरेक्ट मास्टर्स कर रहे हो, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अंडर ग्रेड के बाद डायरेक्ट मास्टर्स करने यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके पास कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है दिखाने को। तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है। अगर आपका CV अच्छा है, यहाँ पे CV भी आप कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख सकते कि ये एक्सपीरियंस हो गया, या फिर इंडिया में फेक सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, या फिर आप कुछ भी लिख देते हो। आपको पता है, हम सबको पता है कि CV में सब कुछ ओरिजिनल नहीं होता, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के ही लिखते हैं। बट यहाँ पे स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने क्या स्किल्स डेवलप की, आपके कोर्स से आपको क्या लर्निंग मिली, तो उन सबको कंबाइन करके आपको जॉब मिलती है। कुछ किसी का लक अच्छा हो जाता है बिना एफर्ट्स के आपको जॉब मिल जाए या फिर कुछ है। बट आप प्लीज़ जब यहाँ पे आओ तो प्रिपेयर होके आना कि आपको, क्योंकि मास्टर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, आपको 1 साल में सब कुछ करना है, आपको यहाँ के एनवायरनमेंट में भी अडाप्ट करना है। वेदर डिफरेंट है इंडिया से, काफ़ी बारिश होती है पूरे साल, प्लस में आपको असाइनमेंट, सारा एजुकेशन सिस्टम जो हम इंडिया में इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं वो डिफरेंट है यहाँ पे असाइनमेंट्स का। और फिर आपको डिसर्टेशन पूरी करनी होती है 15,000 वर्ड्स की। आप कुछ भी चीटिंग नहीं कर सकते, गूगल से कॉपी नहीं कर सकते, उसमें भी आपको सस्पेंड होने के या रस्टिकेट होने के भी चांसेस हैं। तो सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए मास्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कोई भी डिफिकल्ट चीज़ कर रहे हो तो उसके रिवॉर्ड्स भी उतने ही होते हैं, अगर आप एफर्ट पूरा लगा रहे हो। अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अंडर ग्रेड्स के लिए सब कुछ मैंने आपको जैसे बताया कम्प्लीटली अलग है। हमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि हम बीच में एक ईयर इन अब्रॉड कर सकते हैं, सेमेस्टर अब्रॉड कर सकते हैं। मैं भी कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ डेनमार्क के लिए, डेनमार्क में 1 सेमेस्टर करने के लिए। तो उसमें क्या है कि हमें और ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है, हमारा CV और अच्छे से बिल्ड हो सकता है।
बट मास्टर्स के लिए जो भी आ रहे हैं, नेगेटिव होने के लिए मैं कुछ भी ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे मत आओ या नेगेटिव है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आके बस थोड़ा कैजुअल अप्रोच मत रखना कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, अब तो बाहर आगे सेट हो गई लाइफ, मज़े ले रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पार्टी भी करो, सब कुछ होगा, बट अपने माइंड में ये रखना कि अगर आपने इस टाइम मेहनत नहीं की तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है कि जॉब्स नहीं मिली, तो फिर वो उससे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है कि आप इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, कोई कुछ लोग लोन लेके भी आते हैं, तो वो लोन भी आपको वापस करना है, तो जॉब नहीं मिलेगी तो काफ़ी एक फैमिली पे बर्डन होता है। स्टूडेंट जो भी बाहर आता है सबको एक्सपेक्टेशंस होती है इंडिया में कि हाँ वो कुछ करके ही आएंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी मैं यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और मेरे को बताना ये आपको कैसी लगी। मैंने सब कुछ आपको रियल एक्सपीरियंस बताया, जो मैंने खुद फील किया है वही आपको मैंने सीधा बता दिया, और होप सो आपको ये पसंद आया होगा। और जो भी सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, जिनका कैश लेटर आ गया, वीज़ा प्रोसेस चल रहा है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम, और सब कुछ ईजिली हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, आप फॉलो कर लो मेरे को। कुछ भी आपको बात करनी है, कुछ भी आपको सजेशंस लेने हैं, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा इंस्टाग्राम पे। और गाइस मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूके में, ताकि एक हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो जाए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे में हेल्प कर सके, और उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात हो, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो। मैं उसमें आपको शेयर करता रहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स होगी, और मैं खुद की अभी वेबसाइट भी बना रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दूँगा मैं प्रोसेस उसी चीज़ के, बस काम में लगा हुआ हूँ। तो गाइज़ मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, होप सो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो। बस आपका एक काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। यहाँ पे यूके में पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस संडे को मैं लाइव करने की भी सोच रहा हूँ, वो सब आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो मैं सब कुछ वहाँ पे मेंशन कर दूँगा, जिसमें मैं इंस्टाग्राम में Q&A रखूँगा। आपको कोई भी डाउट्स है मेरे से पूछना, मैं वहाँ पे आपको लाइव डाउट सॉल्व करूँगा। जितना मेरे से होगा, जितनी मेरे में नॉलेज है या फिर जितना मेरे को पता होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा या फिर गाइड करूँगा। अगर मेरे को कुछ नहीं पता होगा तो मैं डायरेक्टली मना कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ मिसगाइडिंग एनीवन। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैं लाइव का अनाउंस कर दूँगा, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। एंड बस यही था इस वीडियो में, होप सो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to